Hello friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel समीर बायो क्लासेस। बहुत दिन के बाद हमारे चैनल वीडियो आ रहा है, बहुत बहुत दिनों के बाद, कम से कम ये हमको लगता है ये मेरा 4 या 3 महीना के बाद वीडियो आ रहा होगा। तो आज इस क्लास से हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी, फिर से अपना जर्नी को एक नई उड़ान देंगे। तो आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का, हमारा 9 का सिलेबस खत्म हो चुका था। आज से हम लोग उड़ान भरेंगे क्या, क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। मेनली हम लोग का 4 ही चैप्टर, उसमें से भी 4 चैप्टर का एक चैप्टर का आधा कट चुका है। जो हमारा आप लोगों को सिलेबस अगर देखना है तो हम पहले ही सिलेबस क्या कहता है डाल चुके हैं अपना चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर कौन है हमारा, क्या कहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तीसरा है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है ना, उसमें से इवोल्यूशन जो पार्ट है ना, तो उसको हटा दिया है, पर हम लोग इवोल्यूशन को कटा हुआ चीज मतलब क्या उसको भी पढ़ेंगे, और जो आया हुआ है, जो इस बार हम लोग का क्या कहते हैं एनसीईआरटी रिलीज किया है बुक, उसमें जो दिया वो भी पढ़ेंगे, और क्या कहते हैं जो इवोल्यूशन वाला पार्ट रिलेटेड है वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को हायर क्लास में तो उसको पढ़ना ही है ना, तो इसलिए हम लोग को दोनों को लेके चलेंगे। और सबसे लास्ट हमारा रिप्रोडक्शन, जो हमारा एनिमल और प्लांट दोनों में, तो उसमें से मेजरली कुछ नहीं कटा, बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही कटा है, और एक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो हमारा सिर्फ वो स्कूल में आएगा, इंटरनल असेसमेंट में आएगा, जो आपका 5 या 4 मार्क्स का आएगा अपना अपना स्कूल में। आप लोग को थोड़ा थोड़ा बड़ा उसको भी पढ़ा देंगे, जो मेन टॉपिक जो स्कूल में ही आने वाला है सिर्फ उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है हमारा पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। चलिए देख लेते हैं क्या है लाइफ प्रोसेस। पहला चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें ये दो कंपोनेंट जो है, एक हमारा मेजरली लाइफ है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं होंगे, क्रियाएं मतलब जो मतलब क्या वो जो किया जाता है, प्रोसेस मतलब क्या वो भी चीज किया जाता है, ठीक है। लाइफ क्या होता है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे लाइफ क्या होता है, लाइफ जिंदगी, जिंदगी क्या होता है, ठीक है। लाइफ क्या होता है, एक जिंदगी, ठीक है। मतलब क्या लाइफ, लाइफ लिविंग किसको बोल सकते हैं, फिर लाइफ किसको बोल सकते हैं हम लोग, जो जिंदा है, जो जिंदा है किसको बोलेंगे हम लोग, लाइफ किसमें है, जो जिंदा है, ठीक है। अब मान के चलिए आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी जिंदा है, आप भी जिंदा है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं लाइफ किसको बोलते हैं। लाइफ उसको बोलते हैं जो लिविंग है, मतलब कि जो लिविंग है, ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म, सब जितना भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में जो लिविंग है, ठीक है, उसके जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करता है उसमें ही लाइफ प्रोसेस होता है। किसमें होता है, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें लाइफ प्रोसेस होता ही होता है। अब हम लोग बोलेंगे कोई भी लिविंग कैसे है, अब मान के चलिए हम लोग तो दिख रहे हैं, हम लोग लिविंग है, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं। प्लांट कहाँ से दिख रहा है, सांस ले रहा है। प्लांट के हम लोग को क्या दिखता है, प्लांट ये थोड़ा नहीं दिखता है, हम लोग का पैर दिखता है, उसका हाथ दिखता है। प्लांट कैसे सांस ले रहा है, अब आप लोग बोलिएगा क्या, प्लांट, हाँ प्लांट सांस लेता है पर हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है, ये बात हो गया। अब बात करते हैं लिविंग या नॉन लिविंग को किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक आदमी लिविंग है या फिर एक ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, उसको डिफाइन करते हैं मेजर एक वर्ड से, वो है हमारा वर्ड मूवमेंट, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मेजरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे लिविंग है, उसके अंदर लाइफ है, और उसके अंदर ही लाइफ प्रोसेस हो रहा है। किसके अंदर, क्या क्या बोले हम लोग, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग में, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें क्या शो होगा, मूवमेंट, उसमें क्या शो होगा, मूवमेंट। अगर उसमें मूवमेंट शो हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो लाइफ प्रोसेस कर सकता है। यानी कि जितना तरह का लाइफ प्रोसेस उसके अंदर हो सकता है, जितना तरह का एसेंशियल फंक्शन जो उसको जीने के लिए प्रतिक्रियाएं जो उसके अंदर चल रही है, ठीक है, जो उसको जीवित कर रहा है उस लाइफ प्रोसेस में, जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। जैसे मान के चलिए आप कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई प्रतिक्रियाएं हो रहा है, मतलब कोई लाइफ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप लिविंग है, उसी की वजह से आपको सब कोई लिविंग डिफाइन करता है, ठीक है। अब मूवमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, मूवमेंट या तो ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। अब यहाँ डेवलपमेंट किस तरह, सेल का बढ़ना, टिश्यू का बढ़ना, आपके ऑर्गेन का बढ़ना, ठीक है, ये सब चीज।
अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे मूवमेंट तो ठीक है, मूवमेंट ठीक है, हमको पता चल रहा है कि हाँ कोई लिविंग मूवमेंट है या नॉन लिविंग है। आप बोले ग्रोथ, अब हम लोग में तो क्या कहता है मूवमेंट दिखता है, हाँ हम लोग चलते हैं दौड़ते हैं, पंछी उड़ता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा ग्रोथ, अब आप लोग इस चीज की मदद से, जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ की मदद से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को लिविंग है या नॉन लिविंग। आप देखते होंगे प्लांट, अब जब आप छोटा पौधा लगाते हैं तो क्या छोटे पौधा रहता है, नहीं ना, वो बड़ा होता है, उसमें ग्रोथ आता है, उसका ब्रांच निकलता है, उसका लीफ निकलता है, उसमें फ्रूट आता है। तो वो हमको एक डिफाइन कर रहा है, वो हमको एक संदेश दे रहा है कि हाँ इसके अंदर लाइफ है, हाँ इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, हाँ इसके अंदर मूवमेंट है, इसीलिए इसके अंदर क्या कहता है डेवलपमेंट आ रहा है, इसका सेल बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ऑर्गेन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं लाइफ को, ठीक है। प्लांट के अंदर हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका प्लांट्स का हर एक पार्ट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लांट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लांट में जो क्या कहता है ग्रोथ हुआ, ठीक है, मेरे बहुत तरह का हम लोग का उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। अब जो प्लांट में क्या हुआ हमारा, प्लांट में ग्रोथ, अब हम लोग प्लांट में ग्रोथ दिखता कैसे, अब किसी अब आप अगर अगले चैप्टर जाइए आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहां देखिएगा नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट आप मान के चलिए, नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल ले लिया, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या है, पर आप लोग ऐसे मतलब फील कर लीजिए नास्टिक मूवमेंट जिसको छूते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट को अगर छुए ना तो वो मूवमेंट शो करता है, तो उससे हमको पता चलता है कि वो लिविंग है। आप एक प्लांट का नाम सुने होंगे, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट मतलब क्या, मिमुसा पुडिका, जो उसका साइंटिफिक नेम है मिमुसा पुडिका, छुई मुई, हिंदी में बोले तो छुई मुई, ठीक है। तो आप उस प्लांट को देखोगे, जैसे आप उसको टच किए होंगे, ठीक है, जैसे आप टच किए होंगे उसको, तो ना वो अपना लीफ बंद कर लिया, वैसे वो लीफ ऐसे ऐसे होगा ना, ये हम लोग देख लिए क्या कहता है, किसको बोलते हैं, टचमी नॉट प्लांट, ठीक है। आप जब टचमी नॉट प्लांट को छुइएगा, ठीक है, तब देखिएगा क्या उसका लीफ ना मुड़ने लगा, उसका लीफ मुड़ने लगा मतलब क्या, उसमें मूवमेंट्स हो रहा है, तो उसमें लाइफ है, ठीक है। अब इसी तरह ना अपना देखिएगा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या, जिसमें ना क्या कहता है कोई भी स्टिमुलस मिलता है, अब स्टिमुलस अभी समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग लाइफ के बारे में जाने, थोड़ा 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 मतलब थोड़ा तो जानना चाहिए ना क्या 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 होता है, ठीक है। अगर किसी भी पौधा, किसी भी ट्री, किसी भी प्लांट पे अगर सनलाइट पड़ता है ना, तो वो उसी की डायरेक्शन में अपना क्या कहता है ग्रोथ दिखाता है, तो ये भी तो एक मूवमेंट हुआ, तो ये भी तो एक पता चल रहा है कि हमको क्या उसमें लाइफ है, तो इससे पता चल रहा है हम लोग को उसमें लाइफ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अपना लाइफ के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस के मतलब कितने कितने तरह के होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली ना 4 से 5 से 6 तरह का लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस होते क्यों है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस होते हैं जरूरी मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मतलब क्या लाइफ जीने के लिए, एसेंशियल अपना फ्यूचर मेंटेन करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस कितने तरह के होते हैं। हाँ, अब हम ये चीज क्या को कंफर्म कर देते हैं, लाइफ प्रोसेस एक थोड़ी क्या सिर्फ हम लोग में होता है, सिर्फ हम लोग में नहीं होता है, वो होता है प्लांट से लेकर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा तक से लेकर बहुत बड़ा बड़ा क्या कहता है एनिमल, जिराफ से प्लांट से लेकर उस तक में भी लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हम लोग कितने तरह के दे सकते हैं, पहला हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, चौथा हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ हो गया हमारा एक्सक्रीशन, और हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, और हो गया हमारा मूवमेंट, ठीक है। तो इतने तरह के होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में, पर हम लोग मेनली देखने वाले न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हम लोग इतने इतने तरह की चीज देखने वाले, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखिए, हम लोग क्या जाने क्या लाइफ किसको बोलता है,
जो जिंदा होता है, जिंदा मतलब किसका हिंदी वर्ड है जिंदा, लाइफ का मतलब, ठीक है। अब लाइफ किसमें होगा, जो लिविंग होगा। अब उसको पहचानेंगे कैसे कि क्योंकि उसमें मूवमेंट है तो हमको पता चलता है उसमें लाइफ है। अब मूवमेंट किस तरह होगा, ग्रोथ से होगा। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस तरह होगा, सेल टिश्यू या ऑर्गन उसका डेवलप्ड होगा। अब बात करते हैं प्लांट में ग्रोथ कैसे होगा। प्लांट में ग्रोथ हम लोग को उसके क्या कहता है, ग्रोथ में दिखेगा उसका, प्लांट और स्टीम और बार्क ट्री में दिखेगा। एग्जांपल आप लोग मिमोसा पोडिका ले सकते हैं, टचमी नॉट प्लांट, जिसमें क्या कहता है मूवमेंट दिखेगा जब उसको हम टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। क्या हम लोग क्या कहते हैं, देख लिया हम लोग लाइफ प्रोसेस क्या होता है। थोड़ा सा आप लोग को अगर लिखना है तो लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस, पहला जो हमारा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है, और उसको डिस्कस करके आज हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देख लिया लाइफ प्रोसेस क्या होता है और क्या, और लाइफ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस का पहला टाइप जो हमारा है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जानने से पहले ना थोड़ा हम लोग न्यूट्रिशन किससे मिलता है वो जान लेते हैं। अगर आप लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, फूड, तो फूड में ही क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो हम लोग को न्यूट्रिशन किससे मिलता है, मेनली न्यूट्रिशन हम लोग को मिलता है फूड से। तो थोड़ा फूड के बारे में जान ले। तो फूड एक क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है, फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हम क्या, हमको कहाँ से मिल सकता है, या तो हमको प्लांट से मिल सकता है, या तो एनिमल से मिल सकता है, या फिर और कहीं अदर चीज से मिलता है। और फूड के बारे में एक मेन चीज, फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हम लोग कहाँ से लेते हैं, फूड से। फूड में क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में बहुत सारा चीज होता है हमारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इतने चीज हम लोग इसमें रहते हैं फूड में। तो फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। तो उसी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग किसी में लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। फूड को इनटेक क्यों करता है, अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वाई ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक क्यों करता है, अगर मान के चलिए आप खाना खा रहे थे, खाना में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स है तो वो एक आप क्या दिखा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या दिखा रहे हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस में आप लोग खाना को ले रहे हैं, अपना क्या कहता है, फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स आप क्यों क्यों ले रहे हैं, अब आप लोग थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं आप लोग को। न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग लेते हैं तो फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशन, वो जब हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। वो पहले वो हमारे बॉडी में जाके क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल टूटता है, फिर हमारे बॉडी में जाके क्या कहता है, एब्जॉर्ब होता है। फिर जब एब्जॉर्ब होता है ना, वो हमारे हर एक सेल में जाता है और हमारे सेल को एनर्जी देता है, हमारे सेल को डेवलप करता है। हमारे पुराने सेल क्या कहता है, कहीं जो वियर एंड टियर आया फिर वहां नए सेल उगाता है। तो इसी तरह से हम लोग का न्यूट्रिशन के जो फूड लिए उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे फायदेमंद है। कैसे हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। किस लिए हम लोग क्या कहता है, किस लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, क्योंकि किस लिए लेता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन करना है उसका, किसका यूटिलाइजेशन करना है उसको, फूड का। क्यों करना है, क्योंकि फूड से उसका न्यू सेल डेवलप होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा और न्यू टिश्यू रिपेयर होगा, ठीक है। इतना चीज होगा किसमें, हमारे न्यूट्रिशन में, ठीक है। जो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन में पहले क्या किया हम लोग, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक किया, फिर उसका क्या किया हम लोग, यूटिलाइजेशन किए। यूटिलाइजेशन कैसे किया हम लोग, ग्रोथ दिखा के, न्यू सेल डेवलप करके, न्यू टिश्यू रिपेयर करके, न्यू टिश्यू डेवलप करके, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना न्यूट्रिशन का डिफाइन निकालते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस in which
ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, क्या करता है आपको बताएं, इनटेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो आप डेफिनेशन ये देख रहे हैं, डेफिनेशन ये मतलब क्या कोई बुक का नहीं है, ठीक है, ये खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आपको डेफिनेशन को खुद से बनाना है, समझना है, वर्ड को तोड़ना है, समझना। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बात किए गए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किससे हम लोग को मिलता है, फूड। और फूड में क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और उस न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन से मिलता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसको हम क्यों लेते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस फूड से हमारा ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा, नए सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे प्रतिक्रियाएं इसमें होंगे न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो हम लोग आज अपना क्या कहता है देख लिया, पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे, और न्यूट्रिशन में दो टाइप हमारा, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, वो दोनों को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।